चलिए दोस्तों, सुपर स्टडी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग करने वाले एक्सरसाइज 4.2। और एक बात और आपसे कहना चाहते हैं कि हम लोग ट्रिगोनोमेट्री और कोऑर्डिनेट पढ़ चुके हैं, तो प्लीज़ आप जाके उसको देख लें, क्योंकि वहाँ बहुत मज़ेदार तरीक़ा से हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना टाइम लॉस किए हुए चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ, जो एक्सरसाइज 4.2 है। तो यहाँ देखते हैं एक्सरसाइज 4.2। ध्यान देंगे, बस इसी एक्सरसाइज पे काम करना है। और ये कह रहा है इसका फर्स्ट क्वेश्चन, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करें, यही ना। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, हम लोग एक की बात करते हैं, एक का एक नंबर। क्वेश्चन दिया हुआ है x² - 3x - 10 = 0। ध्यान देंगे, ये हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि ये कह रहा है गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि क्या होता है? बीच वाला को तोड़ेंगे, ठीक है। और एक मतलब एक टेक्निक होता है कि इसको ऐसे तोड़ेंगे, इसको मतलब इसका फैक्टर निकालते हैं, ठीक है, ताकि ऐसे इसका फैक्टर आना चाहिए, ताकि जोड़ने घटाने पे हमारा ये वाला नंबर मिलना चाहिए, बीच वाला नंबर मिलना चाहिए। जैसे हम कह रहे हैं 5 दूना 10, ऐसे करते हैं ना, 5 दूना 10 होता है। तो अगर इसको घटा ले तो फिर कितना आएगा? क्या हम लोग का 3 नहीं आएगा? ये पता है कि अगर घटाए तो हम लोग 5 में से 2 गया तो कितना आएगा? 3 आएगा। इस तरह से भी होता है, लेकिन कहीं कहीं ये रूल फॉलो नहीं होता है, कहीं कहीं तो करता है, लेकिन कहीं कहीं फॉलो नहीं करता है। तो देख लीजिएगा, इसको ध्यान से हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। और एक चीज़ और है, इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, फिर क्वेश्चन बनने लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग को क्या करना है, बीच वाला को तोड़ना है। तो देख लीजिएगा, हम कह रहे हैं x² - 5x + 2x - 10 = 0। हम ये कह रहे हैं कि बीच वाला को तोड़ना है। अगर बीच वाला को ऐसे तोड़ेंगे ताकि फिर हमारा जोड़ने या घटाने में फिर हमारा नंबर क्या मिलना चाहिए, जो बीच में है वही नंबर मिलना चाहिए। तो हम कह रहे हैं -5 में से +2x घटाएंगे तो कितना आएगा? आपको पता है कितना? -3x आएगा। अब दोनों में चेक कीजिए, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है। कॉमन का मतलब होता है भाग। याद रखेंगे कि कॉमन का मतलब क्या होता है? भाग होता है, जो दोनों में मैच करना चाहिए, दोनों में भाग लगना चाहिए, उस नंबर से दोनों में लगना चाहिए। तो ध्यान देंगे, इस दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? हम कह रहे हैं x दिख रहा है, तो यहां से x निकल गया तो क्या बचा? एक x बचा है -5, ठीक है। अब क्या है? +2 रख लेंगे तो क्या बचेगा? x - 5, यही ना होगा। अब आपको पता है कि जब दो नंबर ये सेम है तो इसके बदले एक बार लिखते हैं, तो एक बार लिख लेंगे, कितना होगा? x - 5, यानी ये इसके साथ जाएगा और ये वाला इसके साथ जाएगा, तो कितना होगा? एक बार होगा x + 2। ध्यान देंगे, अब क्या करना है, इसका शून्यक निकाल देंगे। ये दोनों नंबर, ये दोनों जो वैल्यू है, इसका शून्यक निकाल देंगे तो अपना रियल वैल्यू आ जाएगा। तो रियल x - 5 = 0। तो देयरफॉर x = कितना होगा? 5। एक वैल्यू तो आ गया, एक कितना आएगा? 5 आएगा। इसी तरह अगर दूसरा करें, दूसरा क्या दिया हुआ है? x + 2 = 0। आपको पता है, इसलिए x और क्या करेंगे, प्लस वाला वैल्यू उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? -2। तो अपना दूसरा वैल्यू ये मिल गया। इस तरह से हम लोग ये कर सकते हैं। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका 2। देखिएगा, थोड़ा सा हम लोग एकदम ध्यान से देखें तो समझ सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता है। 2x² + x - 6 = 0। फिर क्या करना है? वही बात है, क्या करना है? बीच वाला को तोड़ना है। किसको? बीच वाला को तोड़ना है। ध्यान रखेंगे, तो बीच वाला को तोड़ेंगे। तो सबसे पहले बीच वाला को तोड़ने में हम लोग को क्या होगा? तो देखिएगा, बीच वाला को तोड़ना है, कैसे तोड़ेंगे? क्योंकि आपसे बताया थे ना कि ये वाला, आप फिर भी ये सोचेंगे सर 6 का फैक्टर निकाले क्या? हम बोल रहे हैं नहीं यार, हर जगह मैच नहीं करता है, कहीं कहीं मैच करता है, कहीं कहीं मैच नहीं भी करता है। तो देख लीजिएगा, फिर यहाँ क्या करना रहेगा, हम किसको तोड़ेंगे? बीच वाला को तोड़ेंगे। ऐसे बीच वाला को तोड़ेंगे ताकि ये दोनों के साथ क्या हमारा बनना चाहिए? कॉमन बनना चाहिए। देखेंगे तो वही हो जाएगा 2x² प्लस, हम ये कह रहे हैं 4x - 3x - 6, यानी कह रहे हैं 4 में से 3 घटा लेंगे तो क्या हमारा x नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा। अब हमको क्या देखना है कि दोनों के साथ फेयर क्या लग रहा है, ये इसके साथ जाएगा, ये, यानी 2 जोड़ा लगाएंगे और इस 2 जोड़ा में अब देखेंगे क्या कॉमन क्या आ रहा है, क्या कॉमन मिल रहा है। तो हम कह रहे हैं यहाँ से 2x कॉमन निकाल लें, तो यहाँ से क्या निकल रहा है? कॉमन 2x निकल रहा है, तो 2x तो निकल गया, लेकिन एक x तो बचा होगा अपने पास, तो एक x रहेगा प्लस, अब इससे इसमें भाग लगा दिए, कितना आएगा? 2 दूना 4, यही 2 आएगा। अब वही यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस निकाल लेंगे कॉमन, तो क्या बचा? x, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 3 दूना 6 होता है, 2 निकल गया बराबर 0। कितना लोग यार सोच रहे हैं सर कॉमन कैसे आप निकाल रहे हो? यही ना सोच रहे हो यार, हम कुछ नहीं, बस ये देखिएगा, आपको समझाने का प्रैक्टिस करें। कॉमन का मतलब क्या होता है? भाग होता है। आप ध्यान रख लेंगे तो फिर क्या करना है, यहाँ थोड़ा सा आप समझने का प्रैक्टिस करें। 2x² + 4x, यही अपने पास ना 2 पेयर है,
पेयर तो यही है। अब हम कह रहे हैं आपसे कि कॉमन वही होता है जो दोनों में भाग लगता है। तो हम कह रहे हैं यार कि यहाँ 2x दिख रहा है हमको, तो 2x यानी भाग ऐसे लगता है ना 2x, फिर यहाँ भी कर लीजिए 2x, तो हम कह रहे हैं 2 से 2 कट गया, और यहाँ पे x स्क्वायर का मतलब होता है एक x और यानी 2x, तो एक x से स्क्वायर कट गया, तो बचा क्या अपने पास, एक x तो बचेगा, बिल्कुल बचेगा, और यहाँ से 2 दूना 4, x से x कट के कितना बचा 2, यानी हमारे पास बचा क्या x + 2। इसी के बदले हम क्या लिख दिए बीच में x + 2, और 2x अपना कॉमन था तो कॉमन निकालिए। ध्यान देंगे अब ये इसी के जैसे 2 नंबर तो सेम है, तो 2 नंबर के बदले क्या आपको पता है, 2 नंबर के बदले क्या लेते हैं 1 नंबर, तो लेंगे क्या x + 2, ठीक है। और ये वाला इसके साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x - 3। ध्यान देंगे अब क्या करना अपने को, इसका शून्यक ला देना है, तो शून्यक निकाल देंगे सारा कुछ हो जाएगा। देखेंगे जैसे यहाँ पे x + 2 = 0। मेरे भाई बहुत छोटा क्वेश्चन है, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, इधर प्लस उधर जाके माइनस हो जाता है, इसलिए ऐसे कर सकते हैं। देयरफॉर x = -2, एक तो हो जाएगा, पहला x का वैल्यू कितना है -2 है, लेकिन दूसरा की बात करेंगे तो कितना है 2x - 3 = 0, तो कर ही सकते हैं, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 2x = कितना हो जाएगा 3, तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 3/2। चलिए अब इस तरह से आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको मिटा के फिर करते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पे देखते हैं कितना मजा आने वाला है। चलिए और एक बात और बताते हैं यार, मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बार बार रिवाइज करना पड़ता है। अगर जब तक ये मतलब कोई भी क्वेश्चन हो मैथ का, अगर बार बार आप रिवाइज नहीं करते हो तो भी पढ़ाई में कोई मजा नहीं आता, ठीक है। और मैथ तो रिवीजन का सब्जेक्ट, जितना ज्यादा रिवीजन उतना ज्यादा समझ और उतना ज्यादा माइंड का डेवलपिंग, ठीक है। तो जितना बढ़िया से पढ़िएगा उतना ज्यादा मजा आएगा। हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिएगा मेरे भाई मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन को सब लोग हार्ड समझते हैं, कहते हैं कि सब लोग ये बहुत हार्ड हो जाता है। तो 2x² + 7x + 5√2 = 0। ध्यान देंगे मेरे भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे बहुत ज्यादा आपको समझ आएगा। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे करेंगे आप। हम तो कह रहे हैं फिर भी आपको एक ही चीज पता होना चाहिए, क्या करना है, गुणनखंड मेथड में बीच वाला को तोड़ना रहेगा, यही ना आपको पता है। तो बीच वाला को तोड़ेंगे, जैसे प्लस, हम ये कह रहे हैं कि 2x + 5x, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या 7x नहीं होगा, बिल्कुल 7x होगा, प्लस 5√2 = 0। कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखिएगा, अब दोनों में कॉमन चाहिए, यही ना हो सकता है यार। एक बात और बताते हैं आपको, थोड़ा सा ध्यान देना है अपने को, सब कुछ समझ आ जाएगा। जैसे हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि देखिएगा 2x² प्लस यानी √2x² प्लस, अब आपको पता है कि 2 के बदले ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ देखेंगे मेरे दोस्त को, सबको पता होगा मेरे दोस्तों को, जैसे हम कह रहे हैं √2 × √2, तो √2 से √2 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। यानी हम कह रहे हैं 2 के बदले क्या √2 × √2 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ वही ध्यान देना है, क्या कर सकते हैं √2 × √2x कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि √2 में 2 से गुणा करिएगा तो 2 आएगा, x तो साथ में है तो x रहेगा, बिल्कुल रहेगा। अब क्या है प्लस 5x + 5√2 = 0। अब क्या करना है, कॉमन निकालना है, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो हम कह रहे हैं आपसे कि √2x कॉमन आ रहा है, क्योंकि यहाँ का √2 और यहाँ का मतलब 2x है तो 1x तो लगेगा, और यहाँ का √2x दोनों क्या मैच कर रहा है, तो √2x निकाल लेते। यहाँ क्या बचा होगा मेरे दोस्तों को पता चल रहा होगा, यहाँ क्या बचेगा x बचेगा, प्लस यहाँ से √2x निकल गया तो क्या बचा होगा √2। बातें समझ आ रही होगी, प्लस अब यहाँ पे क्या करना है, क्या कॉमन दिख रहा है, तो पता चल रहा है यहाँ पे दोनों में 5 कॉमन, देखिए ना दोनों में 5 एक जैसे दिख रहा है, इसलिए क्या निकाल लेंगे, कॉमन 5 निकल गया। तो जब 5 निकल जाएगा तो क्या बचेगा x + √2 = 0। अब देखिएगा बीच वाला दोनों नंबर तो सेम है, दोनों के बदले एक बार लिखेंगे, तो वही कह रहे हैं x + √2 एक बार रहेगा। और दूसरा क्या है देखिएगा, दूसरा कह रहा है √2x + 5, यही ना। अब क्या करना अपने को, इसका शून्यक निकालना है, तो फिर शून्यक कैसे निकालते हैं थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, आपको बार बार वही क्वेश्चन हम लोग कराते आ रहे हैं, तो शून्यक आप निकाल ही सकते हैं, आपको पहले समझ आ चुका होगा कि शून्यक कैसे निकालेंगे। तो हम कह रहे हैं x + √2 = 0, यही होगा ना, उधर जाके क्या हो जाना है माइनस हो जाएगा, तो देयरफॉर x = -√2। एक बार तो ये बातें समझ आ गई। फिर दूसरा इसका अगेन कर देते हैं, देखिएगा फिर दिया था कि √2x
प्लस 5 इक्वल टू 0, यही होगा ना। तो ये 5 है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हम कह रहे हैं कि ये वाला कि √2x इक्वल टू -5 बिल्कुल होगा। तो देयरफॉर x इक्वल टू कितना होगा -5/2, यानी x का 2 वैल्यू मेरे पास आया। पहला वैल्यू कितना आया ध्यान देंगे -√2, तो आप लिख सकते हो ऐसे कि -√2, -5/√2, यही अपना आंसर हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन, ये बातें मेरे दोस्तों को समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन बहुत इजी भी है। अगर आपको थोड़ा सा हार्ड लगता है, थोड़ा सा बातें समझ नहीं आ रहा है, तो वीडियो आप बार बार देखें और बार बार देखने के साथ आप कॉपी कलम पे बार बार रिवीजन करें, ताकि क्वेश्चन हो सकता है। क्योंकि क्वेश्चन जब भी होगा बोर्ड में, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन, कभी बोर्ड में मान लीजिए क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड लेना रहेगा तो फिर दे भी सकता है, इसलिए आप इसको प्रैक्टिस करें, बहुत अच्छा से प्रैक्टिस करके रखें, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत ही इजी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, कह रहा है क्वेश्चन 2x² - x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। ध्यान देंगे, ये भी लोग समझते हैं, लेकिन एक मेथड लगा कर रखिएगा, बहुत मजेदार मेथड है। क्या करेंगे, जब इस तरह का वैल्यू देगा तो कटाने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन हम लोग मुश्किल है, बहुत इजी वे में करना है। तो इजी वे में कैसे कर सकते हैं यार, तो सबसे पहले यहाँ इसके साथ 1 लगा दीजिए। क्यों 1 लगा रहे हैं, ताकि हमारा सिंपल वैल्यू मिल जाए, ताकि उसको हम लोग मतलब तोड़ने में दिक्कत ना हो। तो क्या करेंगे, सबका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। देख लीजिएगा, सबका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, बिल्कुल आएगा। अब 8 में 1 से मतलब 8 में 1 से भाग दीजिएगा, 8 आएगा, और 8 में इतना से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 दूना 16 आएगा। आपको ये चीजें पता होगा, 16x² माइनस 8x प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखेंगे इक्वल टू 0। एक बात मेरे दोस्तों को ये समझ नहीं आ रहा होगी, अब यहाँ क्या करें यार, तो अब करना कुछ नहीं है, ये भाग में उधर जाके गुणा में हो जाएगा, और किसी भी नंबर को 0 से गुणा करते तो कितना आता है, 0 आता है। तो यहाँ पे ये तो जाकर अपना 0 हो जाएगा, तो अपने पास बचेगा क्या, ऊपर वाला 16x - 8x प्लस 1, ये तो बिल्कुल होगा। अब देखते हैं इसको कैसे, अब क्या करना है, अब तो गुणनखंड लगाना है। गुणनखंड लगाएंगे, कैसे लगाएंगे फिर आपको पता है क्या करना है, वही बीच वाला तोड़ना रहेगा। तो बीच वाला कैसे तोड़ेंगे, देख लीजिएगा, 16x² - 4x प्लस 1, यही होगा ना, एकदम बिल्कुल होगा। तो देख लेंगे 16x² -4x अच्छा -4x और -4x कितना होगा, 8x होगा, -8x होगा, बिल्कुल होगा। अब क्या करना है, दोनों में कॉमन चेक करना अपने को, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है। तो फिर हम आपसे वही कह रहे हैं कि क्या कॉमन होगा, 4x निकाल ले कॉमन। तो जब कितना हो जाएगा, मतलब 4x माइनस कितना, 1, बिल्कुल होगा ना। अब देख लीजिएगा, माइनस कितना, -1 रख लेंगे। क्यों 1 रखेंगे, क्योंकि ये वाला वैल्यू हम लोग को लाना रहेगा इसके बराबर। अगर ये बीच वाला वैल्यू बराबर नहीं आता है तो हम लोग का इक्वेशन सही नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि क्या करना, बीच वाला वैल्यू कैसे सही करेंगे। तो हम कह रहे हैं 4x, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, इसलिए 4x और माइनस प्लस -1 हो जाएगा। अब देख लेंगे बीच वाला वैल्यू तो अपने पास बराबर है, यानी ये दोनों एक साथ और ये दोनों एक साथ। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको लिख के देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या करना है आपको, ये 2 एक जैसे है तो क्या करना है, इसके बदले 1 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 4x - 1, ठीक है। और द्वितीय नंबर अपने पास क्या बचेगा, 4x - 1। अब देख लीजिएगा, यहाँ पे हम कह रहे हैं 4x - 1, इन दोनों वैल्यू क्या मिला, हम लोग को सेम मिला, लेकिन क्या करना है, हम लोग को शून्यक लाना है, क्योंकि लास्ट में को पता है करना क्या रहता है, शून्यक लाना रहता है। तो फिर कर लेंगे 4x - 1 इक्वल टू 0, यही होगा ना। तो क्या करना आप तो जानते हो, फिर 4x इक्वल टू 1, क्योंकि इधर माइनस उधर जाके प्लस, देयरफॉर x इक्वल टू कितना होगा, 1/4। तो अपना फर्स्ट आंसर मिल गया। लेकिन सेकंड फिर भी वैसे ही क्या करना है, इसका भी शून्यक, सेकंड क्या है अपने पास, 4x - 1 इक्वल टू 0। तो 4x इक्वल टू क्या होगा, 1, देयरफॉर x इक्वल टू कितना होगा, 1/4। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे बना सकते एकदम इजी वे में, ठीक है। अब हम लोग इसका 5 भी है, इसका 5 देखते हैं 5 कैसे बनेगा सॉरी। चलिए इसको मिटाते हैं और 5 देखते हैं 5 में क्या है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है 100x² - 20x
+1 = 0। ठीक है, देखिए फिर आपसे बताना चाह रहे हैं कि यार पहले हम लोग ट्रिगोनोमेट्री और कोऑर्डिनेट का वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, उसमें सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया गया है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लीजिए, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। अब देखिएगा, अब क्या करना है, फिर इसका भी गुणनखंड निकालना है। फिर कैसे निकालेंगे, गुणनखंड करके इसका मूल ज्ञात करना है। तो गुणनखंड मतलब बीच वाला को तोड़ना रहेगा। तो हम कह रहे हैं धड़ाधड़ ऐसे कर लेंगे, 100x² - 10x - 10x। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 20x हो जाएगा, बिल्कुल होगा। प्लस कितना 1 = 0। अब हम ये कह रहे हैं इसका फेयर लगाना है अपने को। फेयर पता चल गया है कि फेयर क्या है, अभी तो पता चल रहा है कि दोनों में पेयर कितना है, 10x है। तो हम क्या कर लेंगे, 10x कॉमन निकाल लेंगे। तो फिर कितना बचे, 10 दहाँ का 100, यानी 10, और यहाँ से एक x निकल गया तो एक x बचा होगा, और यहाँ से निकल जाएगा तो कितना बचेगा, -1, बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, -1 कॉमन करना है। क्यों -1 कॉमन करना है, क्योंकि ये यहाँ देख रहे हैं वैल्यू जो प्लस है उसको माइनस करना रहेगा। तो जब -1 से इसमें कीजिएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। वैल्यू तो सेम आएगा, लेकिन केवल क्या होगा, चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा। चिन्ह में क्या परिवर्तन होगा, थोड़ा सा उसको ध्यानपूर्वक देखेंगे कि चिन्ह में परिवर्तन कैसे हो रहा है। तो -1 से अगर इतना में गुणा करिएगा तो क्या होगा, माइनस माइनस तो प्लस ही होता है। तो फिर कितना हो जाएगा, 10x, और ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस कितना 1। मेरे दोस्तों को समझ आ रहा होगा यहाँ तक। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि दोनों बीच वाला नंबर सेम है। तो क्या करना है, एक बार उसको रखना है, एक बार साइड वाला नंबर को रख लेना है। तो फिर क्या करना है, 10x - 1। ठीक है, और दूसरा अपने पास क्या बचा, फिर वो भी, ये भी नंबर वही आया, 10x - 1। ठीक है, तो ध्यान देंगे, मैथ को थोड़ा लॉजिक वे में पढ़े ताकि जल्दी से समझ में आएगा। देख लीजिएगा, अब क्या करना है, ये दोनों का शून्यक निकाल देंगे। शून्यक कैसे निकालेंगे देख लेंगे, 10x - 1 = 0, बिल्कुल होगा। फिर ये -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो हम कह रहे हैं 10x = 1, देयरफॉर x = कितना होगा, 1/10। तो एक वैल्यू तो अपने पास मिल गया, x का वैल्यू कितना आ गया, 1/10। ठीक है, तो दूसरा वैल्यू देखते हैं, फिर वही तो दूसरा वैल्यू वही है, फिर उसको कैसे निकालेंगे, 10x - 1 = 0। तो क्या हो जाएगा, 10x = 1, इधर प्लस में था, इधर माइनस में था, उधर जाके प्लस हो गया। तो देयरफॉर x = कितना होगा, 1/10। ठीक है, चलिए इस तरह से मेरे दोस्तों को सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत इजी में था। इस तरह से क्वेश्चन हम लोग सारा क्वेश्चन को, मतलब जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसका सोल्यूशन अच्छा से दे लिए हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन पे ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको मिटाते हैं अभी। अब हम लोग के पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखें क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि उदाहरण में दी गई समस्याओं का हल करें। ठीक है, उदाहरण में जो दिया गया समस्या उसका हल करना है। तो सबसे पहले उदाहरण 1 की बात करता है, तो हम उदाहरण 1 देखते हैं, उदाहरण 1 में क्या है। ठीक है, उदाहरण 1 कह रहा है, चलिए इसको ध्यान से सुनेंगे। उदाहरण 1 क्या कह रहा है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे। ध्यान देंगे, एक लड़की है जिसका नाम, एक का नाम जॉन है और दूसरा का नाम जीवंती है, और दोनों के पास कुल कंचों कितना है, 45 है। तो टोटल कंचा याद रखें कितना है, 45 है। टोटल कंचों की संख्या 45 है। दोनों 5-5 कंचे खो देती है, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल याद रखेंगे। यहां हम लिख देते हैं, जो गिवन दिया उसको लिख दें। क्वेश्चन नंबर हम लोग कह रहे हैं एग्जाम्पल, देखिएगा एग्जाम्पल 1 कर रहे हैं, यानी क्वेश्चन नंबर तो 2 है अपने हिसाब से, लेकिन बुक के हिसाब से एग्जाम्पल कितना है, पहला है। क्योंकि अब देखिएगा 2 लड़कियां हैं, 2 लड़कियों का टोटल कंचों की संख्या कितना है, 45 है, ये तो पता है। और क्या करती है कि दोनों 5-5 कंचा खो देती है, तब उसके पास कंचों के संख्या का गुणनफल कितना होगा। तो यहां लिखेंगे, जो गिवन है उसको देख लेंगे, एकदम ध्यान से देखेंगे। गिवन है कि कंचों का गुणनफल जो है अपने पास है 124। ठीक है, पहले हम लोग वैल्यू लिख लेते हैं। अब देखिएगा, अब क्या करना है, तो कह रहा है कि दोनों का स्थिति, मतलब शुरू में क्या था, दोनों का स्थिति यही पता लगाना है। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि थोड़ा सा मान लेंगे कि मान लिया कि जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x।
मेरे भाई मेरे दोस्त आप ये समझ लें क्या कि हम कुछ नहीं किए, बस ये कह रहे हैं कि आप मान लें क्या कि जो जॉन, क्योंकि दोनों का कुछ मतलब किसी का भी नंबर हम लोग को पता नहीं है, केवल ये पता है कि दोनों के पास कितना टोटल कंचा कितना है 45, मतलब 45 है 45 है, दोनों के पास कंचों की संख्या 45 है। तो अब थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जॉन के पास कंचों की संख्या कितना हो गया, 1 हो गया, तो लिख लेंगे तो जीवंती के पास कंचों की संख्या। अब थोड़ा सा मेरे साथ आपको ये समझना है कि थोड़ा सा ये समझेंगे कि मान लीजिए कि ये जो जॉन है, जॉन के पास टोटल पहले हम लोग को पता है दोनों को मिला के कंचा कितना है 45 है, ये तो पता है। तो लेकिन हम लोग को ये कह दिए कि चलिए जॉन का जो कंचा है वो x है, तो जीवंती का क्या होगा। तो हम कह रहे हैं कि यार टोटल में से x को घटा लेंगे तो क्या मिल जाएगा, जीवंती का कंचों की संख्या मिल जाएगा। फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा, हम अगर ऐसे एक मतलब एग्जांपल के लिए लेते हैं आपको समझाने के लिए कि मान लीजिए x के बदले हम क्या ले लें, अगर मान लेते हैं कहीं ना कहीं वैल्यू, अगर जॉन का वैल्यू 5 होता तो दोनों का वैल्यू कितना है अपनी, ये समझ में आ रहा है कि दोनों टोटल मिला के कंचा कितना है 45 है। तो हमको पता चल रहा है कि जो जॉन है उसका कंचों की संख्या 5 है, तो जीवंती का कितना होगा, तो -5 घटा देंगे तो पता नहीं चल जाएगा कि उसका वैल्यू 40 है। इसी तरह से सेम वैल्यू सेम बातें हम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को नंबर नहीं पता है लेकिन ये चीजें पता है कि कितना है कि 45 है, यानी कंचों की संख्या, टोटल कंचों की संख्या 45 है। तो क्या हम लोग मान लिए कि जॉन के कंचों की संख्या x है, तो जीवंती का क्या हो जाएगा 45 - 6, बिल्कुल हो जाएगा, तो 45 - 6। लेकिन बात ये है कि दोनों लड़कियां बहुत तेज तराज है, लेकिन फिर भी क्या करती है कि 5-5 कंचा खो देती है। तो देखिएगा हम लिख रहे हैं 5 कंचे खोने के बाद जॉन के कंचों की संख्या, जॉन के कंचों की संख्या, ध्यान देंगे हम क्या बता रहे हैं आपसे कि क्या है कि 5-5 कंचा बेचारी खो देती है, दोनों खो देती है 5-5 कंचे। तो जब इसके टोटल इसके पास कितना है, जॉन के पास कंचों की संख्या कितना है x है, तो जितना जिसके पास रहेगा उसी में से कंचा खोएगा। तो हाँ, तो इसके पास कितना x है, लेकिन क्या कह रहे हैं कि 5 कंचा खो देती है, तो अपना जितना है उसी में से 5 कंचा खोएगी, तो 5 कंचा खोएगी, यानी मतलब क्या हो जाएगा x - 5। ऐसे ही लिख देंगे कि 5 कंचा खोने के बाद जीवंती के पास कंचों की संख्या, जीवंती के पास कंचों की संख्या। तो ध्यान देंगे जीवंती के पास भी जो रहेगा उसी में से 5 कंचा खोएगी, तो इसके पास कितना है 45 - x, और इसी में से 5 कंचा खोएगी, तो 5 कंचा खोएगी मतलब -5, तो घटा लेंगे तो कितना आएगा 40 - x, ये तो बिल्कुल होगा। अब एक बात ये कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, देखिएगा हम आपसे ये समझाना चाह रहे हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जब ये दोनों नंबर का गुणनफल, दोनों का गुणनफल कितना है 124 है, ठीक है, दोनों कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, तो क्या करेंगे दोनों को गुणा के रूप में रख लेंगे, तो एक इक्वेशन बनेगा अपने पास। वो क्या बनेगा देखेंगे, एक बार दिया x - 5 और दूसरा बार दिया है 40 - x इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों गुणा के रूप में रख दिए, दोनों का गुणनफल कितना है 124। ठीक है मेरे दोस्तों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अब चलिए इसी इक्वेशन को सॉल्यूशन देके इसका टोटल लास्ट वाला वैल्यू जो है वही इसका नंबर बताएगा, तो नंबर ला के चेक करते हैं ये नंबर कहाँ है। चलिए तो पहले इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग इस इक्वेशन को लेके आगे बढ़ेंगे। चलिए ध्यान देंगे, फिर क्या है अपने पास नंबर यही है x - 5 और दूसरा है 40 - x इक्वल टू 124, यही दिया है ना। चलिए अब इसका हम लोग सॉल्यूशन देंगे, तो सॉल्यूशन देने से पहले आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि ये सॉल्यूशन देने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहला नंबर से इस दोनों में, ध्यान दीजिएगा हम कुछ नहीं बता रहे, आपसे ये बता रहे हैं कि ये जो पहला नंबर, इस पहला नंबर से इस दोनों में गुणा करना रहता है, ठीक है। फिर ये दूसरा नंबर है, इस दूसरा नंबर से इस दोनों में गुणा करना रहता है। फिर भी कह रहे हैं कि सर समझ नहीं आ रहा, फिर भी आपको समझाने का प्रैक्टिस करें। देखिए कैसे हम ये कह रहे हैं कि इस x से ये दोनों में मतलब 40 - x ये दोनों में गुणा कर रहा है,
ये तो बातें समझ आ रही। फिर कह रहे हैं कि -5 से इस दोनों में करना है, तो -5 तो ले लेंगे ना, तो -5 से इस दोनों में करेंगे तो 40 - x यही होगा इक्वल टू 124। इसको तो नहीं भूलेंगे। अब ध्यान दीजिएगा क्या करना है, अब इससे इसमें और इसमें दोनों में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 40x और -x²। ठीक है, अब देखिएगा फिर इससे इसमें गुणा करेंगे तो माइनस कितना हो 4 × 5 = 20 यानी 200। ठीक है, और माइनस प्लस कितना 5x इक्वल टू 124, ये बिल्कुल होगा। अब क्या करना है, ये 40x यहाँ है और 5x यहाँ, ये क्या करेंगे एक साथ जोड़ लेंगे। यानी सबसे पहले कह रहे हैं जो मतलब सीरीज वे में होता है, सीरीज वे में रखेंगे तो सबसे पहला सीरीज अपना आता है x² का, तो क्या कर लेंगे -x² और ये प्लस कितना हो जाएगा 40x अब प्लस 5x कितना हो जाएगा 45x, बिल्कुल हो जाएगा -200 इक्वल टू 124। ध्यान देंगे। अब क्या करना है, इस माइनस को छुपाना है, लेकिन माइनस छुपाने से पहले कुछ वर्क करते हैं, उस वर्क को ध्यान से देखेंगे। -x² प्लस 45x और ये माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हम कह रहे हैं 124 प्लस 200। टोटल क्या बनेगा अपने पास नंबर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, -x² प्लस 45x और ये कितना हो जाएगा, हम कह रहे हैं कि ये हो जाएगा 324, यही होगा ना। अब ये किस में है, इधर प्लस में है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो अपने पास सुंदर और स्वच्छ नंबर क्या मिलेगा उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अपने पास ये नंबर आ जाएगा कि -x² प्लस 45x और -324 इक्वल टू 0। फिर भी कितना लोग सोच रहे कैसे यार ये प्लस में था इधर आके माइनस हो गया। अब क्या करना है, जब तक इस माइनस को छुपाएंगे नहीं तब तक इसका सॉल्यूशन देना मेरे लिए मतलब हम सबके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये माइनस वाला थोड़ा लफड़ा क्रिएट करता है। तो हम क्या करेंगे, माइनस को छुपाने के लिए क्या करते हैं, माइनस को कॉमन कर देंगे। जब माइनस को कॉमन करते हैं तो हर जहां माइनस होगा वहां प्लस हो जाएगा, जहां प्लस होगा वहां माइनस हो जाएगा। तो फिर यहां देखते हैं कैसे माइनस हो जाता है और कैसे प्लस हो जाता है। ठीक है, तो ये माइनस से माइनस में गुणा करिएगा तो क्या होगा प्लस होगा, तो यहां क्या हो जाएगा x², ये प्लस नहीं रहेगा बल्कि ये प्लस है तो क्या हो जाना है माइनस हो जाएगा 45x, क्योंकि आपको बता ही रहे थे कि जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस 324 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहे हैं ये माइनस क्या है मल्टीप्लाई में है, उधर जाके गुणा मतलब भाग में होगा, भाग में होगा तो किसी भी नंबर से अगर 0 में भाग दीजिए क्या होना है 0 होना है। तो अपने पास क्या नंबर बचा, क्या नंबर मिला, इसको ध्यान देंगे। मिला है x² माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। और फिर क्या करना है, गुणनखंड तोड़ना है। गुणनखंड कैसे तोड़ते हैं, बीच वाला को तोड़ते हैं। तो बीच वाला को तोड़ेंगे तो फिर क्या आएगा अपने पास, देखिएगा x² हम कर सकते हैं 9x और -36x, कितना हो जाएगा 36 9 45 होगा। क्योंकि फिर भी आप सोच रहे हैं कि सर इतना जल्दी आप कैसे कर दिए, क्योंकि हम ये पहले से कर रखे थे इसलिए हमको थोड़ा सा प्रैक्टिस, अभी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा समझ आएगा और क्वेश्चन जल्दी जल्दी बन जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपको पता ही है कि मैथ प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा नॉलेज। चलिए अब देखते हैं फिर क्या करना अपने पास, प्लस 324 इक्वल टू 0। अब करना अपने पास ये है कि दोनों में कॉमन चेक कीजिए, यहाँ ये पेयर बन रहा है, यहाँ पे ये पेयर बन रहा है, तो दोनों में पेयर बन रहा है। तो अब क्या करना है अपने को, ये देखना है कि दोनों में कॉमन क्या बच रहा है। तो कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो यहाँ x² और यहाँ x है, यानी पता चल रहा है कॉमन क्या दिख रहा है, x दिख रहा है। तो यहाँ से निकाल लेंगे तो यहाँ डबल x है, डबल x में से 1x निकल जाएगा, तो क्या बचा होगा, ये x तो बचा ही होगा, माइनस कितना 9। ठीक है, अब कह रहा है यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा, अब 36 है तो कॉमन क्या निकलेगा 36, यही निकलेगा। तो जब यहाँ से 36 निकल गया तो बचा क्या x है और ये प्लस है और ये माइनस, सॉरी ये माइनस और ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो माइनस कितना हो जाएगा 36 से ये कीजिएगा 9 बार में आएगा, 9 टर्म्स में इक्वल टू 0। और आपको पता है कि जो बीच वाला नंबर है, बीच वाला नंबर को एक बार लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, और इसके साथ ये जाएगा, तो बीच वाला नंबर है x - 9, तो इसको एक बार लिख लिए। और दूसरा नंबर क्या है x - 36 यानी 36। अब क्या करना, इस दोनों का शून्यक निकाल देंगे, दिख रहा है इधर, चलिए दोनों का शून्यक निकाल देंगे। तो हम क्या करते हैं, इधर शून्यक निकालेंगे, यहाँ इसको मिटाते हैं अभी थोड़ा सा। चलिए इसका शून्यक निकाल के देखते हैं इसका शून्यक क्या होगा, कैसे शून्यक इसका निकलेगा। तो हम कह रहे हैं एक है x - 9 इक्वल टू 0, तो ये माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो देयरफॉर x इक्वल टू कितना होगा 9। ठीक है, और दूसरा अपने पास है
x माइनस 36 इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x इक्वल टू कितना होगा 36। तो अपने पास दो शून्य मिल गया, पहला शून्य कितना है 9 और दूसरा शून्य 36 है। चलिए इस तरह से आप जॉन और जीवंती के पास जो कंचा था, कंचा निकल जाएगा क्योंकि दोनों को आप जोड़िएगा ना तो 45 ही आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से एक जॉन का हो जाएगा और दूसरा जीवंती का हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसका एग्जाम्पल 2। ठीक है, इसको मिटाते हैं अभी। चलिए एग्जाम्पल 2 की बात करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल 2 दिया है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन के निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हम ये कह रहे हैं कि उस दिन, यानी देखिएगा क्वेश्चन में कह रहा है, हाँ, उस दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या। ऐसे मान लेंगे कि मान लिया कि उस दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या क्या कर लेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, खिलौनों की संख्या बराबर x। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि प्रत्येक दिन के खिलौनों की संख्या कितना हो जाएगा। आपको पता है पहले ये दोनों दिन में जो हुआ था ना, वो मतलब क्या कह रहा है कि एक दिन का निकालने के लिए 55 में से अगर जो उस दिन हुआ था खिलौना उसको घटा लेंगे तो क्या आएगा, प्रत्येक दिन के खिलौनों की संख्या आ जाएगी। तो प्रत्येक दिन के खिलौनों की संख्या क्या होगा, तो टोटल अपने पास है 55, उसमें से ये वाला घटा लेंगे तो प्रत्येक दिन के खिलौनों की संख्या निकल जाएगा। अब क्या होगा, कुल लागत, तो कुल लागत में क्या होगा, दोनों का गुणनफल, तो दोनों का गुणनफल में कुल लागत दिया 750 रुपया। ठीक है, 750 रुपया। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि कुल लागत बराबर, ध्यान दीजिएगा, कुल लागत इक्वल टू हम कर सकते हैं दोनों का गुणनफल रख लेंगे तो कुल लागत अपने 750 है, यानी हम ये कर सकते हैं ऐसे, कुल लागत 750 रुपया, ऐसे कर लेंगे रुपया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे तो देखिएगा, और कितना मेरे दोस्तों को समझ नहीं आ रहा, यार कुछ नहीं समझना है। ये कह रहा है कि उस दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या कितना x है, तो कह रहा है कि प्रत्येक दिन के खिलौनों की संख्या लाने के लिए हम लोग 45 रुपया में से उस दिन जो खिलौना बना था उसको घटाने पे ही अपना क्या आएगा, प्रत्येक दिन के खिलौनों की संख्या आएगा। और कुल लागत कितना दिया, 750 रुपया दिया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे तो क्या होगा, दोनों को गुणनफल कर देंगे, कुल लागत लाने के लिए दोनों को गुणनफल करके लाएंगे तो आंसर आ जाएगा। जैसे हम ये कह रहे हैं यहाँ पे क्या होगा, कुल x इंटू 50 माइनस x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये दोनों, क्योंकि पहला नंबर अपने पास कितना है x है और दूसरा नंबर कितना 55 माइनस x है, तो दोनों का गुणनफल कितना 750 है, तो 750 रख लेंगे, 750 रुपया, यही तो होगा। अब क्या करना, इसको सोल्यूशन देके हम लोग को सही से इसका सोल्यूशन देके आंसर ला सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा क्या करना है, इसी नंबर से दोनों में गुणा करना है। तो क्या आएगा अपने पास 55x माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 750, यही होगा, बिल्कुल होगा। अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा एकदम क्या होगा, सही वे में लाएंगे। तो क्या है इसका सही वे, इसको देखेंगे। यार मेरे दोस्त क्या करना है, जो सीरीज बनता है, सीरीज को एक साथ रखें तो क्या कर सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x और ये प्लस में इधर आके माइनस 750, लेकिन इक्वल टू 0। लेकिन थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, आपको पता है यार हम पहले से बता के आ रहे हैं कि माइनस रहेगा तो सॉल्यूशन देने में मजा नहीं आएगा, सॉल्यूशन देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, टफ हो जाएगा। तो क्या करना है, इस माइनस को छुपाना। फिर माइनस को छुपाएंगे कैसे, तो हम कह रहे हैं कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन ले लेंगे तो जो माइनस में होगा प्लस हो जाएगा, जो प्लस में होगा माइनस हो जाएगा। तो देखिए कैसे,
तो यहाँ पे कॉमन निकालिए माइनस, ठीक है, तो माइनस तो कॉमन निकल गया है, लेकिन फिर बचा क्या अपने पास एक्स स्क्वायर। अब देखिएगा ये क्या था, माइनस में था तो प्लस हो गया ना एक्स स्क्वायर, और ये 55x प्लस में तो ये माइनस 55x हो जाएगा, तो माइनस 55x अब प्लस कितना 750 इक्वल टू 0। अब ये कितना लोग ये सोच रहे हैं मेरे दोस्त कि अब सर ये माइनस क्या होगा यार, माइनस यहाँ गुणा में उधर जाकर भाग में हो जाएगा, और किसी भी नंबर को 0 से भाग दीजिएगा तो क्या आना है 0 ही आना है। तो फिर अपने पास सुंदर और स्वच्छ नंबर क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। अब क्या करना अपने को, कॉमन इसमें ढूंढना है, सॉरी इसका गुणनखंड तोड़ना है, तो बीच वाला को तोड़ेंगे, है ना, बीच वाला को ही तोड़ते हैं। तो फिर कैसे तोड़ेंगे, हम ये कह रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस, अगर हम करें 55 की बात है तो हम ये कर सकते हैं 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। तो माइनस 30x प्लस 25x जोड़ेंगे तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, नंबर माइनस में आएगा, यानी कितना हो जाएगा 55x हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ने में 55x आ जाएगा। तो अब दोनों में कॉमन चेक कर लीजिए आप, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो कॉमन को ही चेक करेंगे। तो सबसे अच्छा वैल्यू ये है कि दोनों में कॉमन क्या बचेगा, यहाँ x ले लेंगे, ठीक है। तो जब यहाँ से निकल यहाँ x बचेगा, यहाँ क्या होगा 30 होगा, ठीक है, क्योंकि यहां से भी x तो निकल के चला जाएगा इसके साथ। अब फिर यहां पे क्या करेंगे माइनस 25, ठीक है, तो माइनस जब 25 लेंगे तो क्या यहां बचेगा, यहां x हो जाएगा, और ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस 30 x इक्वल टू 0, क्योंकि 25 से अगर 750 में भाग लगाइएगा तो कितना आएगा 30 आएगा। अब क्या करना अपने को, केवल एक बार बढ़िया से इसका वैल्यू ऐसे रख देंगे, क्योंकि ये जब दो एक साथ हो एक जैसे है तो उसके बदले क्या लेते हैं, एक बार लेते हैं। तो एक बार क्या लेना है x माइनस 30, चलिए, और ये क्या करना है इसके साथ, तो क्या हो जाएगा x माइनस 25, बिल्कुल यही होगा। अब क्या करना है, इसका शून्यक निकाल देंगे तो सब कुछ निकल जाएगा। तो चलिए इसको मिटाते हैं और मिटा के देखते हैं फिर इसका शून्यक कैसे निकालें। चलिए तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जल्दी से इसको देख लेते हैं। यहाँ है x माइनस 30 इक्वल टू 0, ये पहला हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा x इक्वल टू कितना हो जाएगा, देयरफॉर x इक्वल टू 30 हो जाएगा, यही होगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। और दूसरा जो दिया है x माइनस 25 इक्वल टू 0, सॉरी, इसलिए x बराबर कितना होता है 25। तो क्या कहता था कि दोनों को जोड़ने के बाद कितना आना है 55 आना है। तो ये 25 इतना 30 और इतना को जोड़िएगा तो क्या आएगा 55 ही आएगा, ठीक है। तो यही अपना आंसर हो जाएगा, ये 30x और 25x, यही अपना आंसर हो जाएगा। अब हम लोग करना है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करके देखते हैं, इसको मिटाते हैं अभी। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ऐसे दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो। क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, दोनों का योग कितना कह रहे हैं 27 है। एकदम मेरे साथ थोड़ा सा ध्यान देना रहेगा आपको कि योग कितना कह रहा है 27 कह रहा है, और गुणनफल कितना कह रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं और गिवन पॉइंट लिख लेंगे, गिवन जो दिया है उसको लिख लेंगे। पहला कह रहा है इसका योग, दोनों का योग कितना है 27 है, योग 27 है, और गुणनफल 125 है, सॉरी 182 है, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए बहुत अच्छा है, इसको कर सकते हैं। देखिएगा हम कह रहे हैं कि मान लेंगे कि माना कि या मान लिया कि पहली संख्या बराबर x, ठीक है, पहली संख्या बराबर x, लेकिन कह रहा है कि दोनों का योगफल कितना है 27 है। इसको एकदम कंसंट्रेट माइंड में रख के ये एकदम ध्यान रखेंगे, क्या करना, दोनों का योग 27 है। तो मान लीजिए कि जब एक का अपने पास जब एक का वैल्यू हम लोग मान लिए x है, तो दूसरा क्या हो जाएगा 27 में से अगर x घटा ले तो दूसरा वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, मान लिया कि पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या बराबर
कितना हो जाएगा 27 माइनस 6। यार इसको एक बार और समझाते हैं, सारे क्वेश्चन में ऐसे ही है। तो क्या करना है, दोनों का योगफल कितना 27 है, यही ना कह रहा है। तो हम कह रहे हैं पहला संख्या जब 1 हो जाएगा तो क्या करेंगे, ये टोटल में से अगर इसको घटा लेंगे तो क्या दूसरा वाला का नंबर नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों का गुणनफल कितना है, तो पहला x है, x रख लेंगे, दूसरा कितना है 27 माइनस 6 इक्वल टू कितना 182। बिल्कुल होगा, क्योंकि ये इक्वेशन हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को सोल्यूशन दे देना। अब इसको ध्यानपूर्वक सोल्यूशन देंगे तो सोल्यूशन क्या यहाँ क्या हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182, यही होगा ना, बिल्कुल होगा। अब क्या करना है ये देखिएगा, इसको थोड़ा सीरीज में, जैसे हम लोग पहले सीरीज में रख के आ रहे हैं। अब देखिए सीरीज क्या होगा, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x और ये प्लस में इधर आके माइनस 182 इक्वल टू 0। लेकिन ऐसे होगा क्या, आपको पता है कि जब भी ये पहला नंबर ये माइनस वाला आता है इसको क्या करते हैं, प्लस करते हैं। प्लस कैसे करेंगे, कॉमन लेके करते हैं। तो कॉमन में क्या आएगा माइनस एक्स, यहाँ देखिएगा माइनस तो कॉमन कर लेंगे, तो आपको पता है जो माइनस वाले नंबर प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो ध्यान देंगे यहाँ माइनस में है तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस है तो माइनस 27, ये माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस 182 इक्वल टू 0। फिर अब क्या होगा, अपने पास सुंदर और स्वच्छ नंबर क्या मिल जाएगा, थोड़ा सा इसको ध्यान देंगे। हम उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो देखिएगा एक्स स्क्वायर, अपने पास बचा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0, यही होगा ना। अब फिर क्या करना है, गुणनखंड लगाना है, फिर फैक्टर तोड़ना है। कैसे, इसमें गुणनखंड किसको, बीच वाला को तोड़ते हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा बीच वाला को कैसे तोड़ेंगे, तो हम कह रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब क्या करना, 13x और 14x को एक साथ जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा माइनस 27x आएगा, बिल्कुल आएगा। अब क्या करना, दोनों को पेयर चुनना है, चुन लेंगे। तो फिर क्या होगा, कॉमन यहाँ से x निकाल लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 13 हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ से एक x निकल गया, यहाँ से x में 13 बचेगा। फिर ये कह रहे हैं माइनस 14, तो माइनस 14 कॉमन निकालेंगे तो x और ये माइनस है ये प्लस है, माइनस हो जाएगा। 14 से 182 में भाग दीजिएगा, कितना आएगा 13 आएगा, ठीक है। तो ये जब दोनों नंबर सेम है तो इसके बदले एक नंबर है x माइनस ये वाला और ये एक साथ जाएगा तो कितना हो जाएगा x माइनस 14, यही होगा ना, बिल्कुल ये होगा। अब क्या करना, ये दोनों का शून्यक निकाल देंगे एकदम, x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो जाएगा 13। तो एक बार कितना वैल्यू आया 13, और दूसरा जो लाएंगे x माइनस 14 इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x इक्वल टू कितना होगा 14, यही होगा ना। कितना लोग सोचते हैं यार 13 14 ही आंसर होगा, क्योंकि क्या करना, ये कह रहा है कि दोनों का योगफल कितना है 27 है, तो 13 और 14 जोड़िएगा तो क्या 27 नहीं आएगा, बिल्कुल 27 आएगा। तो इस तरह से कितना लोग करते हैं कि अतः जौन और जीवन, ये क्या बोलते हैं, अतः पहली संख्या बराबर 13 और दूसरी संख्या बराबर। तो देखिएगा दोनों का, आपसे ये क्वेश्चन का कंडीशन केवल समझ जाएंगे, क्वेश्चन का कंडीशन समझ में आ जाएगा, सारा क्वेश्चन बन सकता है। तो हम आपसे ये बताना चाह रहे हैं, कह रहा है कि दो संख्या है और दोनों का योगफल कितना है, दोनों का योग 27 है। तो पहली संख्या अगर 13 है और दूसरी संख्या 14 है तो क्या दोनों को जोड़ेंगे तो 27 नहीं है, बिल्कुल आएगा। अब कह रहा है दोनों का गुणनफल कितना 182 है, तो दोनों का गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा। हम ये कह रहे हैं 13 इंटू 14 इक्वल टू आता है 182, करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो अपने पास आंसर क्या बचेगा, एक बार 13 आएगा एक बार 14 आएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाते हैं और हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे, अगला क्वेश्चन नंबर 4। चलिए इसको